नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आज 9वें आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे का भव्य आयोजन हुआ। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिन खासतौर पर भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा की 1953 में सेवानिवृत्ति की याद में मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया और बाद में फील्ड मार्शल का दर्जा प्राप्त किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को उनकी शहादत पर शत शत नमन। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज 9th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। बहुत ही खुशी है और कल हमारा 77th आर्मी डे होगा। आज हम सब ने मिलकर अपने मार्टियर्स को, अपने शहीदों को, उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को आज ट्रिब्यूट किया है, जो शौर्य स्मारक के ऊपर में सबने मिलकर। इसके बाद में हम वेटरन्स की एक मार्च पास्ट देखना चाहते हैं। मुझे यहाँ एक अलग ही एक वाइब्रेशन, एक साहस, शौर्य, एक जज्बा, वो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे हर एक जवान के अंदर में, हर एक वेटरन के अंदर में राष्ट्र के लिए क्या करें, राष्ट्र निर्माण के लिए, और अपने जो हमको जिम्मेवारी दी जाती हैं, नेशन फर्स्ट, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके लिए हम अपने प्रोफेशनलिज्म से क्या करें। मैं आज के दिन में हर एक आर्म्ड फोर्सेस के सैनिक को, नौसैनिक को, वायु सैनिक को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वेटरन्स देश के वो जवान हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लगाया है, और आज भी तत्पर हैं कि किस प्रकार हम राष्ट्र का निर्माण, समाज के अंदर में चरित्र निर्माण, उस कार्य के ऊपर में करें। मैं आज जब वेटरन्स को देखता हूं तो एकदम अलग ही जज्बा दिखाई देता है, और खासतौर उत्तराखंड के अंदर में जिसने 1734 मार्टियर्स। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने सभी देशवासियों को महाकुंभ के शुरू होने की बधाई दी। CM धामी ने सभी भक्तों, तीर्थयात्रियों और संतों को शुभकामनाएं देते हुए बड़ी संख्या में महाकुंभ में शिरकत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेला शुरू हो गया है। मैं सभी भक्तों, तीर्थयात्रियों और संतों को बधाई देता हूं। सभी को महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान में भाग लेना चाहिए और सभी को पापों से छुटकारा पाना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी प्रयागराज महाकुंभ को लेकर खास तैयारियां की हैं। आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं को, सभी पूज्य संतगणों को, सभी धर्म प्रेमी भक्तों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि महाकुंभ में पवित्र स्नान में भाग लीजिए, पवित्र स्नान करिए और पुण्य के भागी बनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के पूरे प्रदेशवासियों को भगवान सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण में प्रवेश करने पर, भगवान के उत्तरायण होने पर, सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर, मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायणी, पोंगल, बिहू, घुघुतिया त्योहार, सबकी मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। सबके घरों में मंगल हो, सब प्रकार की समृद्धि हो, आपके सभी सोचे हुए लक्ष्य पूरे हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी दौरे के चलते विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की सेलाकुई नगर पंचायत और हरबर्टपुर नगरपालिका में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के निकाय प्रत्याशी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और सहदेव सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे। CM धामी ने पहले सेलाकुई पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने हरबर्टपुर में आयोजित एक रोड शो में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के तमाम निकायों में जीत का दावा करते हुए कहा कि
तीनों निकायों में कमल का फूल खिलेगा और केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार होने के साथ ही यहाँ के निकायों में भी भाजपा के ही आपको बता दें कि लोग रहेंगे, जिस कारण शहर की छोटी सरकार में भाजपा के आने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार जोश भी है, उत्साह भी है। उन्होंने पहले 2 सरकार बनाई है, निकायों में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे और विकास 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। जो काम अभी रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे, हम विकास को धरातल पर उतारेंगे। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने 2 सरकार बनाई है वैसे तीसरी सरकार भी बनाने में अपना सहयोग। हल्द्वानी के गोलापार खेल परिसर में युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रदेश के विभिन्न युवा मंगल दलों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रजिस्ट्रेशन करने वाले वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने राष्ट्रीय खेलों में पंजीकरण करने वाले वॉलंटियर से कहा कि इस आयोजन में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस अवसर में अपने प्रदेश के और पूरे राष्ट्र के युवा युवतियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से गोलापार में आज विभाग ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है और उसमें हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे पूर्व गवर्नर और पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले, अपना योगदान देने वाले हमारे वॉलंटियर्स भी आज सम्मानित हुए हैं। हमारे योगासना के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको नगद इनाम पुरस्कार धनराशि भी जो है आज उनको दी गई है। और एक बड़ा संदेश जो हमारे पूरे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में एक स्लोगन है, संकल्प से शिखर तक, उसको धारण करने के लिए युवाओं से अपील की गई है ताकि उनका संकल्प इतना शुद्ध हो कि वे शिखर तक पहुंच सके। और शिखर तक पहुंचेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो युवाओं का संकल्प है कि युवा अपने प्रदेश को और अपने देश को दिशा दे सकते हैं, उसी संकल्प शुद्धि के साथ में दे सकते हैं। तो आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड में आने वाली 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल शुरू होने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी नेशनल गेम्स के उद्घाटन के अलावा अन्य प्रोजेक्टों की जानकारी भी लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी लेते रहते हैं। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार केदारनाथ दर्शनों के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जब विस्तृत स्वरूप आएगा, उसमें अपेक्षा इस बात की भी है कि शीतकालीन यात्रा को प्रभावी स्वरूप देने में प्रधानमंत्री जी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ वरदान साबित होता है उनका दौरा। तो निश्चित रूप से जब शीतकालीन यात्रा का एक पक्ष निकल का आया, बड़ी संख्या में ये यात्रा बढ़ी भी है और प्रधानमंत्री जी अगर आते हैं और हमारा गंगोत्री और यमुनोत्री के जो गद्य स्थल है वहाँ तक उनका जाना होता है तो उसका लाभ हमको प्राप्त होगा। उत्तराखंड के देहरादून में निकाय चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों का जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। जहां एक तरफ भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस जिस जगह थी उसको भाजपा वहीं देख रही है। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है, लालटेन से ढूंढने पर भी उनके कार्यकर्ता हाथ नहीं आ रहे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा को अपने परिवार में देखना चाहिए। कांग्रेस के सभी नेता पूरे जोर शोर से एकजुटता के साथ चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। निकायों में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जनता पार्टी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, भाजपा का महानगर संगठन और जिस तरीके से प्रत्याशी का संगठन आपस में बटा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बता दीजिए आप
पूरे मेयर के चुनाव में कहीं एकजुट नजर आई हो। कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन अपना कार्यक्रम जारी कर रही है। हमने जितने स्टार प्रचारक घोषित किए हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लगातार आपको वार्डों में चुनाव प्रचार करते हुए मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उन्हें निकाय चुनाव में अपनी हार सामने दिख रही है और लालटेन जलाने की आवश्यकता भी भारतीय जनता पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी लगातार निकाय चुनाव में भाजपा के भ्रष्टाचार को जनता के बीच पहुंचा रही है और जनता जनार्दन भाजपा के प्रत्याशियों से विकास के मुद्दे पर, निकायों में किए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे बौखलाई हुई है और इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस जिस जगह थी हम उसको वहीं देख रहे हैं, गुटों में बटी हुई, अपनों से लड़ती हुई, एकदम हताश, निराश, जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं देने वाली लालटेन लेके एक बार बयान चला था हरीश रावत जी का कि वो केदारनाथ में देखने जा रहे हैं। आज वो समय आया है कि वो लालटेन लेके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो लालटेन लेकर अपनी चीज़ों को नहीं संभाल के देख पा रहे हैं। तो ये सभी दिग्गज जो आपस में गुटों में बट गए हैं, अपनों से ही लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये उसी में पूरी तरीके से व्यस्त है। उनको जनता से ना कभी पहले कभी कोई सरोकार था, ना अब है, ना आगे भी कभी उनको कोई सरोकार रहेगा। और खुद करण महाराज जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने खुद माना है कि मैं ऐसी पार्टी को बिलोंग करता है जिन्होंने पूर्व में कभी किसी को पालिका अध्यक्ष बनाया तो किसी को कुछ बनाया है। तो वो जब प्रदेश अध्यक्ष खुद ये बयान दे रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस जगह पर खड़ी है और किस तरीके से अपने ही आप में एक प्रदेश अध्यक्ष शर्मिंदा है, तो उस कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है ये अंदाजा। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार से लेकर प्रदेश के हर कोने में इस विशेष दिन को लेकर उल्लास और खुशी का माहौल रहा। देहरादून स्थित शिव बाला योगी आश्रम में भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बिहारी महासभा ने मकर संक्रांति के खिचड़ी पर्व को मनाया। सैकड़ों महासभा सदस्य सुबह नहा धोकर आश्रम के परिसर में एकत्रित हुए और वहां खिचड़ी और चूड़ा दही का प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा तिल और तिलकुट भी प्रसाद के रूप में बांटा गया। आज मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाता है। यही एक पर्व है जो पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। बिहारी महासभा भी आज अपने सभी सदस्यों के साथ इस बाल योगी आश्रम में मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। इसमें हम लोग चूड़ा दही का मेन महत्व होता है कुछ बिहार में, और खिचड़ी दोनों एक साथ हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और आज के ही दिन हम लोग नए साल के लिए जो पहला कार्यक्रम होता है, इसके बाद बसंत पंचमी में सरस्वती पूजन को लेकर के भी आज बैठक किया गया है। 3 तारीख को बसंत पंचमी का त्यौहार यहाँ मनाया जाएगा। बसंत पंचमी में सरस्वती माता का मूर्ति बैठा करके पूजन करते हैं हम लोग, उसका कार्यक्रम होगा। और ये सारे कार्यक्रमों को तय किया गया है। नए साल के साथ पूरे रूपरेखा जो हमारे बिहारी महासभा करती है, सारे कार्यक्रमों का रूपरेखा आज तय किया गया है। उसका कैलेंडर भी जारी करेंगे हम लोग। ये हम लोग बसंत पंचमी के दिन कैलेंडर भी जारी करते हैं हमारे सारे कार्यक्रमों का। सामाजिक समरसता का यह महत्वपूर्ण पर्व मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में इस उद्देश्य से आशय से मनाया जाता है कि भारत में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, पूरा हिंदू समाज एक है। और इसका संदेश देते हुए बिहारी महासभा भी आज ये राजपुर रोड शिव बाला योगी आश्रम में सामाजिक समरसता के पर्व मकर संक्रांति को मनाने के लिए सभी कार्यकर्ता और कार्यकारिणी के लोग एकत्र हुए हैं और बहुत धूमधाम से, जैसे पूरे भारतवर्ष में खिचड़ी के रूप में इसको मनाया जाता है, लेकिन बिहार में मशहूर एक दही चूड़ा भी, तो उसका एक सहभोज के रूप में भी आज हम लोगों ने आयोजन किया है। और खिचड़ी भी, चूँकि इस व्यवस्था का सबसे मुख्य जो भोजन है आज खिचड़ी है, तो खिचड़ी भी वितरण करके हम लोग मकर संक्रांति। उत्तराखंड के देहरादून नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील भी की गई। आपको बता दें कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता एक रणनीति के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी के तहत राजधानी देहरादून में बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र में तमाम बिंदुओं को शामिल करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं।
भाजपा प्रदेश मुख्यालय से सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में 2 वाहन रवाना किए गए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। देखिए, पहले भी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने सुझाव पेटिका चलाई थी। उससे जो जनमानस है हमसे क्या उम्मीद रखता है, कितना और कार्य चाहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के लिए, उसके लिए हम लोग सुझाव पेटिका समय समय पर हर चुनाव के दौरान करते हैं। और जनता के दिए हुए सुझाव के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाती है। एकदम हवाई घोषणा पत्र नहीं बनाती है। जनता क्या हमसे चाहती है, हम उसके अनुरूप ही सुझाव पेटिका के तहत देखने के बाद ही अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। और जनता हमारे लिए प्रथम दृष्टया में सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने गाड़ियां कल रवाना करी है महानगर देहरादून से, जो कि अभी 2 से 3 वार्डों में जाएगी। वहां पर जगह जगह स्टॉपेज होगा, उसमें QR कोड लगे होंगे। उस QR कोड के जरिए भी स्कैन करके अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। और वहां पे पेटी भी रहेगी, जिसके द्वारा पेटी में डाल के भी अपने सुझाव दिए जा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देवतुल्य जनता से अनुरोध करूंगी कि वो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत क्या चेंजेस करना चाहते हैं, क्या चीज और डेवलप करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, उसके अनुसार अपने सुझाव उसमें दें। और उसके बाद ही हम अपना घोषणा पत्र उसके अनुसार बनाएंगे। उत्तराखंड के टनकपुर में निकाय चुनाव की गहमा गहमी के दौरान पत्रकारों ने उत्तराखंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया, जिसमें सर्वसम्मति से बाबूलाल यादव को अध्यक्ष एवं मयंक पंत को महामंत्री चुना गया। संगठन द्वारा जनता के हितों के लिए कार्य किए जाने का संकल्प लिया गया है। नगर के एक निजी होटल में आयोजित पत्रकारों की बैठक में विभिन्न विषयों पर मंथन करने के बाद डिजिटल मीडिया संगठन को अस्तित्व में लाया गया। आपको बता दें कि बैठक में सर्वसम्मति से उत्तराखंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की स्थापना का फैसला आपसी सहमति के बाद लिया गया है। देखिए, आज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का गठन किया गया है और जिसमें सभी साथियों का मुझे सहयोग मिला और उनका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो पत्रकारों के निहित दायित्व हैं, पत्रकारों का जो शोषण होता आया है, पत्रकारों को हर जगह अधिकांश जगह पत्रकारों को दूजी नज़रों से देखा जाने लगा है। तो मेरा प्रयास होगा, मेरा संगठन एक स्वच्छ छवि बना के काम करे और वास्तव में जो जन समस्याएँ हैं, जन सरोकार हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारा संगठन आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये मैं अपना सभी साथियों से भी उम्मीद करता हूँ, आने वाले समय में ये संगठन आपको एक नए कलेवर के रूप में दिखाई देगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा और कांग्रेस विधायक मयूख महर के बीच जुबानी जंग आपको बता दें कि तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि अब यहाँ विवाद जनसभाओं तक पहुंच गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस भीतरी कलह को लेकर खुश नजर आ रहा है। इसे कांग्रेस के समाप्ति काल के रूप में देख रही है। धर्मपुर में भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जब से किरण महारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, भाजपा के लिए यह समय काफी अनुकूल साबित हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। चमोली ने यह भी कहा कि अगर किरण महारा कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे तो पार्टी जल्द ही समाप्ति की ओर बढ़ सकती है, जो भाजपा के लिए शुभ संकेत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करण मेहरा कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं कांग्रेस में सर्वफ्लोवल चल रही है और उसका परिणाम है कि समय समय पर कांग्रेस टूट रही है और भाजपा का कुंडवा बढ़ रहा है। आज अगर उनके आपस में जिस तरह के वाद विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है करण मेहरा ने तय कर रखा है कांग्रेस को समाप्त करके ही हटेंगे। तो मैं समझता हूँ बेहतर स्थितियां हैं। अगर कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो भाजपा को इसका आनंद लेना। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत में अब केवल 13 दिन का समय शेष रह गया है। इस मौके पर खेल विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। अब तक 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग पूरी कर ली गई है, जिनमें से 1200 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। खेल विभाग के विशेष सचिव अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा 5 घंटे का होगा। इस दौरान उनके लिए पीएम सचिवालय भी बनाया जा रहा है। यह खेल आयोजन उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और उम्मीद की जा रही है कि यह राष्ट्रीय खेलों का संस्करण और भी ऐतिहासिक साबित होगा।